मॉर्निंग कक्षा 5 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में हमने सर्वनाम पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं सर्व दो शब्दों के योग से बना है सर्वधन नाम, यानी कि सबका नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण है कि वह, मैं, यह, तुम और आप, और कोई, ठीक है, कौन, ठीक है। सर्वनाम के भेद हैं 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम इसी में इसका अभ्यास करेंगे। तो अपना पेज पलटिए। आज हम करेंगे मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमने आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आज की दिनांक लिखनी है 17, अध्याय 8 सर्वनाम मौखिक प्रश्न। सर्वनाम शब्द का अर्थ है। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द का अर्थ, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है सर्वधन नाम, यानी कि सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है नाम। ख, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पेज पलटते हैं। अब देखिए, अब इसी में इसके लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न है बेटा, क, सर्वनाम की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, मैं, तुम, आप आदि, ये इसके उदाहरण हैं। ख, सर्वनाम के कितने भेद हैं। प्रत्येक के नाम लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसी में गौ है प्रश्नवाचक सर्वनाम के कोई 2 उदाहरण। प्रश्न, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न है, वह कहाँ जाए, वहाँ कौन जाएगा और मैंने यह क्या कर दिया। तो ये किसके उदाहरण है, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब पेज आगे पलटिए। अब है, दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द आपके पास हैं 3, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। क है, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का उचित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ख, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। फिर है घ, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक कहते हैं। निजवाचक, ठीक है। अब लास्ट आपका, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।